अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا مولانا ومحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على آتاهم الله من فضله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। उसका एहसान अजीम आज मस्जिद में जमा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाई। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दरे हबीब से नजरें हिटा ना दीवाने, दरे हबीब से नजरें हिटा ना दीवाने, नखाबे दैरो हरम कब उठे खुदा जाने। दरे हबीब से नजरें हिटा ना दीवाने, नखाबे दैरो हरम कब उठे खुदा जाने। जब से देखा है लिबास बशर में उनको, जब से देखा है लिबास बशर में उनको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। यही रमजान मुबारक का महीना है जब जंगे बदर हुई। रोजे की हालत में सहाबा इकराम जंगे बदर लड़े। हम ना घर में 100 कुट को रोजा रहने नहीं हो रहा है, छोटा मोटा काम कर ले को रोजा रहने के वास्ते सुस्त हो जाते हैं, अल्लाह सूख जाता है। वो घोड़े भगा को अल्लाह के राह में वो कोसे जज्बे से लड़े रहेगा। अब एक इंसान यहाँ से भाग को रिंग रोड को जाकर वो बोले तो जाता नहीं, वहां तक गए तक हल्ला सुख उन्हें नीचे गिर जाता है। उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया रिंग रोड में वो बोले तो उससे दूर भी भागता है। एक जज्बा नहीं, कोई अपना कोई एक्सीडेंट हो गया अर्जेंट जाना है तो वो बोले तो उससे 2 होता भी इंसान भागता है। ये तब जज्बा आ जाता है। अब जंगे बदर के सहाबा को वो असहाब इकराम को कोसा जज्बा था रिंगा। रमजान का महीना, धूप का महीना, रोजे, वो भी नया नया रोजा फर्ज हुआ है। 2 हिजरी में फर्ज हुआ। जब तक मक्के में रहे रोजे फर्ज नहीं हुए थे। मदीने को जब हिजरत फरमा को गए, दूसरी सन हिजरी में रोजे फर्ज हुए। जंगे बदर भी दूसरी सन हिजरी में। रोजे की हालत में कैसा जंग लड़े रहेगा, वो उन्होंने कैसा लड़े कर वो बोले तो हमें जंग लड़नी कर को नहीं लड़े, अल्लाह की बारगाह में हमें लुटने आको ही करो बोल को जंग लड़े, हमें लुट जाने आको ही करो बोल। मेरे रसूल को एक सहाबी से बहुत बड़ा प्यार आता है। एक सहाबी एक बात बोलती है, खाली वो एक बात को मेरे रसूल को बहुत बड़ा प्यार आ जाता है। सहाबी चलो लड़ने जंग के वास्ते इनमें बहुत कम ही उन्होंने बहुत ज्यादा है करके बोले तो सहाबा इकराम कने उनमें से एक सहाबी बोलती है, या रसूल अल्लाह तुम्हें डरो न को, हमें मूसा की उम्मत ने हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत बोले ना तुम्हें भी तुम्हारा खुदा जाको लड़ो, हमें लड़ते नहीं को बोले ना वैसा हमें न हुए, तुम्हारे सामने सामने हो को लड़ती,
तुम्हारी गर्दन तक दुश्मन की तलवार आना तो पहले हमारे गर्दन कटे जाना है, या रसूलुल्लाह हमें ही तुम्हारे वास्ते है। वो बात सुन ले को मेरे रसूल को इतना प्यार आता वो सहाबी को, ऐसा बोले सोले सहाबी को कितना प्यार नहीं आता। हाथ थपक को बोलती तो मेरा है। ऐसे साहबा इकराम 313 साहबा इकराम जंगे बदल लड़े। अब हम ना जरा रोजे में सहारी बरोबर नहीं रही तो भी हमारी परेशानी शाम तक आती, शाम तक भी बोलती सहार बरोबर नहीं तो हमारे लड़कपन में अजान होती रही तो भी जल्दी जाको पानी पी लेते थे हमें। हम ना क्या मालूम उन्होंने अजान दे रही सो सहार का वक्त खत्म हुए के बाद कर को अजान देना सो सहार का वक्त खत्म हुआ तो खत्म होने से पहले वो अजान भी नहीं होती। उनको मालूम नहीं, क्या मौजन साहब को मालूम है सहार का वक्त खत्म हुए के बाद उन्होंने अजान देते थे तो हमें क्या समझते थे। अब भी है रेटम कर बोल को उसकी अजान पूरी हुई तक 2 गिलास पानी पी, कम मिली में का मामला मालूमात नहीं थी। मगर हम मेरा तजुर्बा ऐसा बोलता है तिमें हिटती भी खाओ, रोटी ती भी खा लो, घी मस्का ती भी खा लो, तिमें क्या ती भी खा लो। सहार को 11 घंटे 11.5 घंटे भूख लग जाते डेफिनेट, ये कंपलसरी है नहीं कहता। उसके बाद भूख लगते हो फिर कई को परेशानी हम ना ये खाओ वो खाओ इतना खाओ उतना खाओ, तिमें कितना भी पानी पी लो 12 के बाद सोच लगते सोच फिर कई को वो परेशानी हम ना एक खजूर खा को रहे कहते उन्होंने कई सारे रहेगा उन्होंने अपने आप को मिटा को थे। सो एक बात याद है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखना 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 करो बहुत तमन्ना करे, बहुत अंबिया किराम भी तमन्ना करे, उनके उम्मतियां भी तमन्ना करे अल्लाह को देखना अल्लाह को देखना। मगर किसी सहाबी से ये मनखुल नहीं होता कि कोसे थी भी सहाबी मैं अल्लाह को देखना करको जिद कर इसो हमने नहीं मिला किताबा में। कोसे भी सहाबी मैं अल्लाह को देखना कैसा है अल्लाह हमना दिखाओ करको पूछी सो इसरार करी सो तमन्ना करी सो हमना किताबा में काम ही नहीं मिला। हमारे बुजुर्ग उलमा इकराम बोलती ये ऐसा कई को करको मालूम क्या तुम ना है, नहीं बोला क्या बात है करको बोला। मूसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी मोहम्मद को देखे नहीं थे, उससे अल्लाह को देखना देखना करको तमन्ना करे उन्होंने। ये उम्मत मेरे रसूल को देखी थी ना, सहाबा इकराम मेरे रसूल को देखते थे, जिसके सामने रसूल का चेहरा हो वो अल्लाह के दीदार की क्या तमन्ना करता है, ये काफी हो जाता, इसमें गर्क हो जाता। जोहर असर को नमाज के बाद जो हमें दुआ करती हैं इसका सुन्नत तरीका क्या है करो बोले तो आसानी दुआ के बाद दुआ इधर फिर को बैठ को मुसल्लियां की तरफ फिर को बैठ को दुआ करने का ऐसा सुन्नत तरीका है। अब कहाँ की कर रही कहाँ की नहीं कर रही तो क्या कर को बोले तो जोहर असर तक साहबा इकराम खेता मड़िया में इसमें उसमें जो भी उनका कार्रवाई थी कर को थके हारे आते थे उन्होंने नमाज को आको खड़ जाते थे। नमाज के बाद हुजूर का चेहरा देखने बेखराब रहते थे, हुजूर उसके वास्ते इधर तरफ फिर को बढ़ जाते, देख लो हुजूर का चेहरा देखे तो उनकी पूरी थकान पूरी हो जाती, उनका चेहरा देखे तो भूख नहीं लगती थी। ऐसे ऐसे वाकये हो कोई हमें आज अगर उसे सही तरीके से गौर से उसको देखे तो वो हमना समझ में नहीं आती कि ऐसा हुआ क्या करो। जंगे बदर वो ऐसा लड़ेगा कि वो समझ में आते क्या, रोजा रखो ऐसा ये इसमें लड़ेगा कि होता क्या है, लड़ना चाहे तो भी होगा क्या, हल्लक सुगा तो क्या होता है, हल्लक सुगा तो खन 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 को वहां आदमी गिर जाएगा, वो कैसा लड़े क्या करे, तो जज्बे से लड़े। सुनो उनकी ताकत जिस्मानी ताकत से नहीं, उनकी जो रूहानी उनका जो उनकी लौ लग गई थी रसूल से अल्लाह से, वो जज्बे से लड़े। अब हमारे पास वो जज्बा नहीं है, कहानी खत्म। आज दुनिया में जिसके पास वो अल्लाह रसूल का जज्बा है उन्हें आज भी लड़ने के वास्ते तैयार भी है, लड़ रहा भी। जिसके पास वो जज्बा नहीं है उन्हें नहीं है। आज से 30 साल पहले हमारे शेखुल इस्लाम हुजूर मदनी मियाँ साहब क़िबला, उनके छोटे भाई हाशमी मियाँ साहब गाजी मिल्लत करके उनका नाम, उन्होंने 30 साल पहले एक शेर पढ़े थे, पढ़ता हूं तो कहती है यह खालिक की किताब, पढ़ता हूं तो कहती है यह खालिक की किताब,
है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब, है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब। अरे उस कौम के बारे में खबर क्या लिखे जो पीती है काबे की कमाई से शराब। हमें क्या भी काबे की कमाई से उन्होंने शराब पी थी क्या, क्या बोल रही को तब समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है, अब आ रहा समझ में। अब आई वीकनेस है ना, आइनुल यकीन है, अकुल यकीन है। एक जना बोलने वाला नहीं, हजारों जने बोलने वाले। पढ़ता हूं तो कहती है या खालिफ की किताब, है मिस्ल यहूदी या सऊदी भी अजाब। अरे उस कौम के बारे में खबर क्या लिखे जो पीती है काबे की कमाई से शराब। अगर मेरे रसूल उनके बारे में क्या भी बोलो न को कर को अगर नहीं बोल को रहते, आज उनके होते जलील लोग कौन नहीं। अगर उन्होंने एक जने खड़े हो गए तो हमारी तरफ आंख उठाकर देखने वाला कौन भी नहीं। क्या दुनिया में कम है क्या इस्लामी हुकूमत, ताकत कम है क्या इस्लाम की, कई दिखाता हूं मैं। वो जज्बे से वो सहाबा इकराम लड़े को बोल को अल्लाह के रसूल बोले मेरे गए के बाद भी ये मक्के मदीने वाले को क्या भी बोलो न, क्या भी बोलो न। उनकी रहमत उनको मालूम था ऐसा होता कि वो बोल को भी गए, मगर फिर भी बोले क्या भी बोलो। उससे खामोशी उलमा इकराम, नहीं तो उलमा इकराम कहता हूं उनको हजो राज करते थे कि उससे खामोशी हुजूर बोल को भी न करो। रमजान का महीना जद्दोजहद का महीना, इसमें हमें धूप प्यास सब क्या भी नहीं देखना, उसके वास्ते कुर्बान हो जाना। रमजान का एक महीना कुर्बान हो तो कुछ ना कुछ जरूर आता होता है। बीवी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम व तस्लीम, उनके घर में एक साहिल आता है, आपने सुने रहेंगे बहुत बार। पहले दिन आता है मैं खैदी हूं बोल को, मैं खैदी हूं मेरे लिए रोटी दो बोल। उन्होंने खाने बैठे रहती, इफ्तार करने की सहरी करने की बैठे रहती, तो बाहर से आवाज आती है फकीर की मैं खैदी हूं मेरे लिए रोटी दो बोल। बीवी फातिमा एक रोटी रखती, बीवी फातिमा का देख ले को मौला अली अपनी रोटी रखती, उनका देख ले को मौला हसन उनकी रोटी उठा कर रखती, उनका देख ले को मौला हुसैन रखती, ये चार जने का देख ले को बीबी फिजा रखती। कौन बीबी फिजा? उनके घर में बांधी कनीज है सो उनके काम की खातिमा उन्होंने। ये पंजतन में एक जने गायब है ना, कौन? हुजूर गायब है ना, हुजूर नहीं ना वहां। ये चार जने ही, बीबी फातिमा ही, मौला अली ही, हसन ही, हुसैन ही, बीबी फिजा उनकी रोटी रखते हैं। 5 रोटियां हो जाती, खैदी को दे डालते, खैदी लेको चले जाता है। दूसरे दिन एक मुसाफिर आता है, मैं मुसाफिर हूं मेरे वास्ते रोटी दो। दूसरे दिन भी ऐसा चोच वक्त आता है, पूछते ही अंदर से बीवी फातिमा पहले रोटी रखती है, तो बीवी फातिमा का देख लो मौला अली उनकी रोटी रखती, उनका देख लो मौला हसन, मौला हुसैन, बीवी फिजा, और 5 रोटियां उसे चले जाती। दूसरे दिन मुसाफिर, तीसरे दिन एक फकीर आता है। 3 दिन भी लगातार इन लोग आती, पहले दिन कैदी आता है, दूसरे दिन मुसाफिर आता, तीसरे दिन एक फकीर आता। 5-5 रोटियां गए, 3 दिन के 15 रोटियां हो गए इनके। अब इन्हों कैसा इफ्तारी करे, सहरी करे, वो क्या करे अल्लाह को मालूम, अल्लाह के रसूल। वो जिक्र नहीं है हदीस में, अब हमें मिला को बोलने का क्या है, उसमें हदीस में नहीं, यही जिक्र है। उलमा इकराम इस हदीस पर बहस ये करती कि मैं खैदी हूं कर बोल को आया ना फकीर, वो मामला मदीने का। जब मक्का फतह हो चुका था, कोसा भी खैदी नहीं, सबको आजाद कर डाले थे। ये कोसा खैदी आया, हुजूर किसे खैद करे थे भी? जब मक्का फतह हुआ दुश्मन को भी खैद नहीं करे, जाकर बोल को छोड़ा ले। आज ये बदले का दिन नहीं है, जजा का दिन है, जाओ घर को माफ कर को सबको छोड़ा ले के बाद खैदी कहा। अब ये कोसा खैदी आया, ये खैदी आया, एक मुसाफिर आया, एक फकीर आया, साहिल आया, देखो भेजा है। मगर किताबों में आज तक उलमा इकराम वो खैदी को ढूंढ रही, वो मुसाफिर को ढूंढ रही, नहीं मिल रहा है। कौन वो खैदी, कौन कहाँ मिलेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले
तुम्हें मालूम है कि वो 3 रोज जो आया हुआ था घर के बाहर, तो फिर कौन है मालूम क्या? वो खैदी कौन है? वो मुसाफिर कौन है मालूम क्या? तुम ना कहे हुजूर नहीं मालूम या रसूलुल्लाह कौन है? तो वो जिब्राइल है। क्या कौन? अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल। दुनिया में ढूंढे तो क्या मिलता? वो अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल आको फातिमा के घर से रोटी लेको गए। बरोबर, यहां तक बात मानने की है। मैं पूछता हूं, या अल्लाह, फरिश्ते ना खाते ना पीते, उनको रोटियां की क्या जरूरत पड़ी? सोचे तो सब मालूम होता, नहीं सोचे तो क्या भी नहीं। एक किस्सा सुने, हदीस सुने, खुश होती कहता कि समझ में आता, कहता कि नहीं समझ में आता। सोचे तो मालूम होता। तो एक तो वो फकीर मिलानी, वो खैदी भी मिलानी, मुसाफिर भी मिलानी। बाद में हुजूर को पूछे तो हुजूर बोले तुम ना मालूम क्या वो खैदी कौन था? दुनिया का खैदी नहीं था, सब दुनिया का आजाद करवा के कौन सा खैदी आता है? जिब्राइल आए थे तो तुम्हारे दर को। वो खुश हो गए, जिब्राइल आते उनके दर को। भाई आए कहीं को? जिब्राइल क्या रोटी खाती क्या? खाना खाती क्या? उनको भूख लगती क्या? फरिश्ते उनको ना भूख ना नींद ना कुछ, उनको क्या जरूरत थी रोटी की? उनको रोटी की क्या भी जरूरत नहीं थी। अब इसकी मिसाल ऐसी है, देखो आज अच्छी खाते पीते घराने सब जना कने पैसा है खाने के लिए, हमारे कने भी दुनिया का पैसा है, तुम्हारे कने भी, फिर भी हमें क्या बोलते हैं? या रसूलुल्लाह तुम्हारे दर का भिखारी हूं मैं, या ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हारे दर का भिखारी हूं मैं। लखोपति जाको वहां बोलता है, या ख्वाजा मैं तुम्हारे दर का भिखारी करूं बोलता हूं। वैसा मेरे रसूल के पंजतन की बारगाह में अल्लाह की बारगाह का फरिश्ता आया, या फातिमा मैं तुम्हारे दर का भिखारी हूं। ये उनकी अजमत दिखाने, रोटी खाने न हुए, रोटी ले जाए क्या करेगी उन्होंने, किसका मालूम क्या साहब? उनके घर की अजमत दिखाने के वास्ते अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज रहा है, जाओ उनके घर के बाहर जाओ खड़े हो पूछो। एक मर्तबा ईद का मामला है, हसन हुसैन को बच्चों को, छोटे बच्चों को कपड़े नहीं। मेरे रसूल का घराना तवंगर घराना भी, अच्छा खाता पीता मालदार घराना, कहते हाजिया हचकुआ थी, पूरे हाजिया को खाना खिलाने वाला घराना हजरत अबू तालिब का। उनोज खिलाते सो, कहते 1000 आए तो भी उनोज खिलाते सो, 10,000 आए तो भी उनोज खिलाते सो, 1,00,000 आए तो भी उनोज खिलाते सो। उन्होंने खिलाते थे, उनसे पहले हजरत हाशिम खिलाते थे। इनका घराना खिलाने का चीज। एक बार मक्के में खैर पड़ गया, क्या भी खाने पीने को नहीं है। हजरत हाशिम जो थे उन्होंने शाम में थे, मालूम हुआ मक्के में खैर पड़ गया उनको। वहां से 100 ऊंटा में लाद को रोटियां का सामान ले ले को 100 ऊंटा जुबा कर को आको मक्के में 100 ऊंटा जुबा कर को रोटियां पका को शेरवा बना को वो रोटियां शेरवे में डाल को पूरे मक्के वाले हमको लगातार 3 महीने तक खिलाते रहे। वो हाशिम कती सो, वो रोटी जो शेरवे में डुबोती उसे हश्म कर को बोलते हैं अरबी में। अब वो ये हश्म इन्हों खिलाते गए ना, 3 महीने तक ऐसा खिलाया ये मेहमान नवाज, उनका नाम हाशिम रख डाले। हशम खिलाए ना, इसलिए वास्ते उनका नाम हाशिम कर को पड़ा, उनका नाम दूसरा है। तो हजरत हाशिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाशिम रह ऐसा खाना, इनका खाता पीता खिलाने का घराना। अब कपड़े नहीं का तो क्या बात है, तवंग का घराना भी अब पहनने कपड़े नहीं का तो ये क्या बात है। वो बोले तो इनके ने जो रहता वो रखले कुछ बैठते नहीं, सुबह को आया तो शाम को नहीं, शाम को आया तो सुबह को नहीं, आज आया तो सबा नहीं, सबा आया तो परसों नहीं, ऐसा लुकाले को जारी। पूरे मक्के वाले में इनको 3 साल इनको कैद करवा ले, 3 साल घाटी में कैद कर डाले 3 साल। अब क्या कमाना क्या खाना, अब गरीबा होती कि नहीं, गरीबा हो गए। तो एक वक्त ऐसा आया, ईद का टाइम आया, बच्चों को कपड़े नहीं, पहनने कपड़े नहीं। बच्चे आको पूछती बीवी फातिमा से, अम्मी जान कपड़े नहीं, हमारे वास्ते कपड़े का क्या इंतजाम है। अब बच्चियों को दिल दुखाना ना कर, बीवी फातिमा बोलती हैं बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास ही, कल दर्जी ला कर देगा। तुम्हारे कपड़े टेलर के पास ही, टेलर ला कर दे। तो बच्चियों को खाली समझाने बोली सो,
बच्चे खुश होकर जाकर सो गए। कौन से बच्चे? मामूली बच्चे का, हसन हुसैन खुश होकर सो गए। पूरी रात भी फातिमा मुसल्ले पकड़ी, या अल्लाह दुआ कर रही। सुबह होने से पहले दरवाजे पर खटखट खटखट आवाज आई। कौन? मन दक्कल बाब, कौन है? आना जिब्राइल। दरवाजा खोले तो जिब्राइल खड़े थे। बोलते मैं तुम्हारा दर्जी हूं। कुछ मैं जिब्राइल होकर को नहीं बोलते है। कौन कर को बोले तो मैं तुम्हारा टेलर हूं, दर्जी, हसन हुसैन का दर्जी हूं। जो अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल बीवी फातिमा के घर को आता बोलता है मैं तुम्हारे घर का दर्जी हूं, मैं तुम्हारा टेलर। क्या है? बीवी फातिमा ने कहा था बच्चे कपड़े दर्जी के पास हैं। फातिमा की जुबान झूठी नहीं होना, इसलिए दर्जी को भेज दिया अल्लाह का। वो कपड़े कौन सी को दिए? जन्नत से आए सो कपड़े। जन्नत में कौन ही टेलर सीने के वास्ते? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जाको ही ना भी हजारों साल पहले उन्होंने इनके कपड़े से को उनका मकाम वहां बना लिए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तो तस्लीम जो हजारों साल पहले जन्नत में जाको जपते थे, इनके कपड़े सीने से जपते थे। मैं तुम्हारे घर का दर्जी हूं कभी, तुम्हारे घर का भिखारी हूं कभी, तुम्हारे घर का मैं गुलाम हूं कभी। फरिश्ते इनके घर के गुलाम। एक आयत आछे अल्लाह की तरफ से है। आयत में हुक्म रहता है, ए हबीब, ये मस्जिद नबवी है समझो, इधर हुजरे आयशा है, इधर मौला अली का घर है, ऐसा आजू बाजू घरा, इधर मस्जिद। दरवाजे खोले तो मस्जिद की तरफ दरवाजे खुलती। किसका? हुजूर के घर का, हजरत फातिमा के घर का। ये दरवाजा खोले तो मस्जिद दिसते, ऐसा मामला था वो टाइम। तब एक आयत आचे, ऐ हबीब आप इनसे फरमा दीजिए कि मस्जिद की तरफ जो दरवाजे खुल रहे हैं इसके बाद नहीं खुलना, वो बंद हो जाना। दूसरे के भी दरवाजे थे, खाली इनके दो जने के दूसरे भी दरवाजे थे, बंद हो जाना, ये खुलना नहीं करो बोलता आयत। हुजूर बोलती है दरवाजे बंद कर डालो, आयत है ये, इसके बाद मस्जिद की तरफ ये दरवाजे खोलो ना को। हो या रसूलुल्लाह नहीं खोलते। एक सहाबी रसूल पूछती, या रसूलुल्लाह ये घर भी बंद कर डालना क्या करो? ऐसा इशारा करके पूछती है। वो घर किसका करो बोले तो मौला अली अलैहिस्सलाम का घर, बीवी फातिमा का घर। या रसूलुल्लाह ये घर भी बंद कर डालना क्या करो? ये भी उन घरों में है क्या जिस घर को बंद करने का हुक्म है? अल्लाह के रसूल बोलती नहीं, ये घर बंद करने का नहीं, ये एक ही घर खुला रहेगा, बाकी के पूरे बंद हो जाए। ऐसा आया, ऐसा घराना, पंजतन का घराना है, बीवी फातिमा का घराना। रमजान के मौके को एक सहाबी रसूल आती है, या रसूलुल्लाह मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, क्या हुआ? या रसूलुल्लाह मैं रोजा तोड़ बैठा। क्या की होगा? मेरा रोजा टूट गया, क्या करना है? हुजूर बोले 60 मिस्किनों को खाना खिलाओगे। पहले बोले 60 रोजे रखोगे, एक रोजा टूट गया ना, उसका 60 रोजे रखोगे। बोले या रसूलुल्लाह एक रोजा रखने हो या नहीं, ये हालत हो तो तोड़ लगा बैठ गई हूँ, 60 रोजे कहां से रखूं मैं? हाँ अच्छा एक काम करो, 60 मिस्किनों को खाना खिलाओगे। एक रोजा टूट गया ना, उसके वास्ते 60 मिस्किन को खाना खिलाओगे। बोले या रसूलुल्लाह 60 मिस्किना को मैं खाना खिलाने के लायक का नहीं हूँ, गरीब हूँ, बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं 60 मिस्किना को खाना खिलाने। अच्छा बैठो, कहे बैठे। थोड़ी देर में एक दूसरे सहाबी रसूल आया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। वालेकुम सलाम। एक खजूरा का टोकरा लेकर आए, एक टोकरे में खजूरा भर को ले लेकर आए, या रसूलुल्लाह तोहफे हैं आपके। हुजूर को तोहफा दी, सबको बांटने न हुए, हुजूर को तोहफा ले लगा को दिए।
हुजूर तोहफा ले ले को। कहाँ है वो सहाबी, कभी पूछे कौन जिसे 60 रोजे रखने होता नहीं, 60 मिस्किना भी खाना खिलाने होता नहीं, कहाँ है वो सहाबी? या रसूलल्लाह हाजिर हो, लियो ये खजूरों का टोकरा ले लेके जाओ, पूरे मदीने में ये तकसीम कर डालो, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाता है। पूरे मदीने के गरीबा में ये तकसीम कर डालो, तुम्हारे रोजे का कफारा हो जाता है। तो वो हुजूर बोले, तब वो साहबी रसूल बोलते हैं, या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में मेरे से ज्यादा गरीब कौन भी नहीं है, गरीबों को दे डालो, ले लेके जाकर कर बोले। तो इनो छोरो खड़ी आती है, या रसूल अल्लाह, मेरे से ज्यादा गरीब पूरे मदीने में कौन भी नहीं है। अच्छा, ये लो तुम्हारे घर को ले लेके जाओ, तुम्हें भी खाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे भी खाओ, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाए। भैया क्या भी कानून बदल रही इसमें मेरे रसूल, कानून बदल रही सोना। कानून क्या था? रोजे रखना, 60 रोजे, एक रोजा टूट गया था, नहीं वैसा नहीं हुआ तो 60 मिस्किना को खाना खिलाना, ये सब कानून ना अल्लाह के कानून आते सोना। अल्लाह के कानून को मेरे रसूल हटा दी, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लास्ट में जाओ तुम्हें खा लो करके बोले। मेरे नबी के पास अल्लाह ताला होते इख्तियार नहीं देता, तो मेरे रसूल कैसा करते? बोलते नहीं भी 60 रोजे रखना, 60 मिस्किना को खाना खिलाना, इसके बाद क्या भी बोल सकता नहीं, मेरे पास है तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, इतना ऑप्शन, इसके बाद मैं क्या भी बोलने नहीं होता, मैं बोल दूं मैं कहीं गुनहगार हूं। वो बात जो हुजूर बोले मैं बोला तो काफिर हो जाते। मेरे रसूल बोले, उनके इख्तियार से बोले, उनके इख्तियार से बोले। आज लोग बोलते हैं उनका इख्तियार क्या भी नहीं था, उनको ऐसा नहीं होता था, वो क्या कर सकती, उनकी बेटी फातिमा को बचाने नहीं होता, उनकी बेटी फातिमा को उन्होंने बचाने नहीं होता, तुमना कहाँ बचाती? लोग बोलती भी वो हदीस है, मैं पढ़ा हदीस, वो हदीस है, अरे फातिमा, मैं तेरा कुछ, तू भी अगर ऐसा निकली, तेरे अमल गलत है, नहीं हुआ तो मैं तुझे कुछ भी नहीं साथ देता। क्योंकि बोली, कब बोली? सो वो उसकी तारीख उठा को देखे तो वो हदीस की, उस वक्त पर हजरत फातिमा बहुत छोटे रहती, छोटी उम्र की फातिमा नहीं तो छोटे बच्चे को तो क्या थी भी करे तो मैं बचाने नहीं होता कर बोलती क्या नहीं बोलती। दूसरा क्या कर बोले तो अब हमें बाता में क्या बोलती, मैं इतना, मैं हक को बात करने वाला, मैं सच्चाई को बात करने वाला, हक को बात करने वाला, मैं हक के सामने, सच्चाई के सामने मेरा बाप आया तो मैं सुनता नहीं कर बोलती। वैसा हुजूर बोले, हक के वास्ते मेरी बेटी फातिमा भी अगर है तो मैं नहीं देखता क्या, उन्होंने होते ही ना, खाली मिसाल दे रही तो बीवी फातिमा वैसा गुनाह के काम हुए बता मनी कई को करेंगे, मिसाल दिए सो अगर मेरी बेटी भी अगर है ऐसा तो बदअमली है, उसका यह है तो मैं नहीं करता, तुम अच्छे अमल करो। फिर बोल को सामने वाले को एक तरगीब देनी सो। अब हमें बोलते हमारा बाप यहाँ तो नहीं करते, वैसा होता क्या? वैसा करती क्या? नहीं करते, खाली बोलने के वास्ते, वो सच्चाई की ये दिखाने वैसा बोलती। तो हमारे बाप को हमें क्या थी, वो बोलने के वास्ते हमें क्या आखिर थी? एक बात बोलने का ढंग हो, वो ढंग में ऐसा बोलती, अगर मेरी बेटी भी रही तो मैं अमाल उसके ये नहीं रहे तो मैं नहीं करता, अमाल अच्छे रख ले को आओ, अमाल के साथ मेरी सिफारिश है, तुम्हारे अमाल भी अच्छे रहना, मेरे ऊपर उम्मीद भी रहना, मैं सिफारिश कर। उसे क्या करने वाले उठा को, बीवी फातिमा भी क्या भी नहीं करने होता, ऐसा बोलती। ऐसा कहाँ होता है? बीवी फातिमा जाती है अल्लाह के रसूल के पास, या रसूल अल्लाह, जंग से बहुत बांधिया आंखों ही, गुलामा आंखों ही, मेरे घर को भी एक गुलाम दे लो, यानी बांधी दे लो, घर का काम काज करने के वास्ते, गेहूं पीसने, आटा पीसने, काम काज करने के वास्ते, मुझे भी एक गुलाम दो। पूरी दुनिया को दे दी थी, मैं तुम्हारी बेटी को देते नहीं क्या? पूछ नहीं सो फातिमा, मुझे भी एक कनीज दो। बोले तो हुजूर बोलती, हुजूर उठा को दे डालना था उसना, पहले चाहिए थी बेटी ना भाई, बीवी फातिमा चाहिए थी बेटी, आंखों पूछ रही, पहले उठा को देना था कि नहीं? कनीजा ही बांधे आंखों ही बहुत ही, सबको दे रही, तुम्हें ले जाओ, तुम्हें ले जाओ, तुम्हें ले जाओ। बीवी फातिमा आंखों पूछे तो जरा खामोश हो जाती, खामोश को बोलती, बेटी तुम ना इससे बेहतर अच्छी एक चीज दी जा, इससे बेहतर क्या? ग्राइंडर मशीन दे डालती, वॉशिंग मशीन दे डालती, क्या देती इससे बेहतर? तो बोले तो बोलती फातिमा, इससे बेहतर है ना, गुलाम से बेहतर, बांदी से बेहतर, काम करने वाली से बेहतर एक चीज दे तू। जो क्या देती क्या? अब हमें रहते क्या सोचते थे, एक वॉशिंग मशीन देते रहेंगे, एक ग्राइंडर देते रहेंगे पीस लेने के वास्ते, हमें सोचते थे। बीवी फातिमा खामोश खड़े होती,
उसके बाद मेरे रसूल बोलती ये ले जाओ, 30 को 3 बार सुभान अल्लाह, 30 को 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 30 को 4 बार अल्लाह अकबर, ये पढ़ो। ये तस्बीह तुम ना ये बांदी से भी ज्यादा बेहतर काम है। क्या भी अब हमें रहते तो क्या, अब हम ना ठगा नहीं सती में, हमें रहते तो हम ना ठगा, ये काम करने वाली थी तो तस्बीह बोल कर भेज नहीं कहती है हमें। फातिमा खुश हो को, अरे बड़ी अच्छी चीज है, तो खुश हो को सीने से लगा लगो, घर को चले जाको, शुरू कर देती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमें सुभान अल्लाह बोलती ना, कब बोलती सो? अब हमारे इब्राहिम ना नाता पड़ती, क्या थी अच्छा शेर है तो सुभान अल्लाह, कौन के खूबसूरत अच्छे कपड़े पहने यार, सुभान अल्लाह क्या अच्छे कपड़े पहने, कोई अच्छा चीज देखे तो हमें सुभान अल्लाह बोलती। अब बीवी फातिमा सुभान अल्लाह कहीं बोल रही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह को बोल, क्या उसके जलवे देख रही सुभान अल्लाह बोल रही, उसके जलवे देख ले जा रही सुभान अल्लाह बोल रही। हमें क्या देख रही उसके जलवे, हमें क्या भी नहीं। अच्छा मुझको बीवी फातिमा का तवज्जा कर लेना, सो तवज्जा कर ले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही। या अल्लाह तू 3 टाइम को देने का 2 टाइम दे रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 टाइम को देने का भी कोसा के फकीरा को मंगले चल जा रहा, 1 टाइम का खाना दे रहा, उसे भी अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी फातिमा बोल रही, उन्होंने प्रैक्टिकल में बोल रही, हमें खाली सोच को बोलना सुभान अल्लाह उसके जलवे को देखो उन्होंने बोले, हमें यहाँ देखो बोलती सो अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी परेशानी को देखो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही हूँ, उन्होंने वैसी तस्बीह वाले। अब वो तस्बीह कर ले को उन्होंने सुबह शाम वो तस्बीह कर ले को बैठी। अब हुजूर बोले नहीं कहा ये बांदी से बेहतर है कर को बोल को, बांदी से बेहतर हना छुओ, नहीं तो नहीं होता। अब इन्होंने तस्बीह कर ली, बांदी से बेहतर होना। अब मैं बोला तो ग्राइंडर मशीन भी नहीं होती, फिर क्या करना होता है, तस्बीह पढ़ ले को बैठी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। बीबी फिजा कहां से की जाको लकड़ियां चुनने को कर ले को घर को आको देखती, बीबी फातिमा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के लग बैठी। उधर से चक्की पीछे जा रही है, इधर कपड़े धोए जा रही है, उधर भाग जा रही है। अल्लाह ग्राइंडर मशीन रहती तभी तुम ले जाकर सुस्ती भी डालना था, इन्हों सुच भी नहीं डालती ना भाई। हाँ बीवी फिजा बोलती है फातिमा मैं एक आज अजीब चीज देखी, क्या हुआ? तुम्हें उधर मुसल्ले को बैठ कर सुभान अल्लाह तस्बीह करनी, यहाँ काम चल रहा है, क्या हुआ? बोलती भी फातिमा ये मेरे बाबा के पास मैं गई थी, एक गनीज जो मुझे एक बांदी देवकर को, मेरे बाबा बोले फातिमा इससे बेहतर चीज दो, मैं बोली हाँ दो, इससे बेहतर दो, ये इससे बेहतर दिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, ये तुम्हें भी करो तुम्हारा भी आसानी हो जाए। ये तस्बीह का नाम तस्बीह है फातिमा। 30 को 3 बार सुभान अल्लाह, 30 को 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 30 को 4 बार अल्लाह अकबर। ये तस्बीह में रहता ना बीच में ऐसा 30 को 3, ये तस्बीह है फातिमा। ये हजरत हमें भी करनी हो रहा नहीं ना, उस तो वही सच नहीं हुआ। बीवी फातिमा जब कैसा हुजूर के पास गए, बात दीदियों को बोल को, हुजूर बोले खामोश हो, खड़ा जरा खड़ा को पूरे को बाट डाल को बांधा पूरे सरगे के बाद तुम ना इससे चीज बेहतर दे दूंगा। मैं खुशों को बैठे थे कि नहीं बैठे थे, ये लोग ये चीज तुम ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ये ले लेके जाओ, बोले तो सीने को लगा ले खुशों को ना। बीवी फातिमा गई कि नहीं, वो हमारे कहने है क्या वो ईमान है, हमें करती क्या वैसा। अब हम ना कौन दी अकबर भी हम ना दे लेंगे, हमारे बुजुर्ग दे लेंगे, वैसा करो करो। मैं क्या हजरत हम ठगा दी ना तो मेरा ईमान ये ताजे, मेरा ईमान ये ताजे। ईमान वाले के पास रहता है, ईमान जिसके पास रहता है उन्हें पूरी दुनिया को डरना ना को वंटी में फैर कर तो घर को खड़ता। ईमान किसके पास नहीं रहता, उसके पास ताकत रही तो भी उन्हें वहां छपको बहाने बना लेके उन्हें बैठे रहता। ईमान रहा उस वाला सामने करोड़ आदमी आनंद है, कितने बड़े ताकतवर आनंद है, उन्हें उठको खड़को अल्लाह रसूल के वास्ते मैं लड़ता हूँ करको बोल को लड़ता। हमें पूछते ईरान को क्या जरूरत थी, सब जने खामोशी ना, तू भी खामोश रहना था, क्या जरूरत थी तुझे? बोले तो मैं सब जने के सरकार नहीं थी, मैं अली के घर वाला, मैं सब जने के सरकार में खान पठान मुगल देख मैं वही वो था उन्हें, मैं सैयद मैं अली के घर वाला। मैं मेरे किसी को मेरे नाना की उम्मत को जुल्म होते हुए मैं कहां देख सकता हूँ, मैं देख नहीं सकता, मेरे आंखें जब तक रहती है मैं देख नहीं सकता, नहीं तो मैं चले जाना। या अल्लाह वो कैसा मुजाहिद, जाने से पहले जिंदा था तो भी लड़ता था, अब चला गया उसका नाम लड़ रहा।
अब वो चला गया तो उसका खाली नाम लड़ रहा, नाम से डर जाता रहेगा। मुझे पूछे थे नहीं, नाम खाली नाम याद करे तो डर जाते रहेगा, कहाँ क्या था, ये कहाँ क्या से जमीन से निकाल लेता। ये ईमान का मामला। शुरू में मैं क्या बोला, जंगे बदर जो लड़े सहाबा इकराम, हमें लड़ने होता क्या, सहार सीधा नहीं खाए, वो बोले तो चाय नहीं पीले तो सिर का दर्द आता है, हमारी परेशानी। हिट नहीं मिला, शाम तक होगा, रोजा धन्य होता कि नहीं की, जल्दी जल्दी लास्ट में लेट उठे तो सीधा खाई नहीं होता कि नहीं की, रोजा होगा, हमारी परेशानी। वो क्या खा को जंगे बदर में सहाबा इकराम लड़े। यहां से रिंग रोड तक भाग को जाती में देखेंगे हल्ला सूख जाता है, उन्हें नहीं होता। जान जवान छोकरों था भागेंगे, हमारी उम्र के, इब्राहिम दा की उम्र के, हमारे सामने सब नहीं होता कि भागेंगे, हल्ला सूख जा को हाथ में खत्म हो जाता हूँ। उसके बाद अल्लाह बचाया तो बचाया। उन घोड़ियों को कैसा लड़े, क्या खाले को आए थे। आज फौज के वास्ते एक्सपेरिमेंट कर को, तहकीक कर को, रिसर्च कर को क्या किया, बना को ही उन्होंने 24 घंटे टिकी, वो खाले को लड़ सकती, 48 घंटे टिकी उन्होंने लड़ सकती। क्या की बनाए, वो खाए तो वो भी नहीं, तो वो भी नहीं, उन्होंने भी नहीं होता। उनके टेम्पो उन्होंने क्या खा को क्या लड़े, खाने क्या भी नहीं, क्या लड़ती, किसके पास घोड़ा है, किसके पास तलवार नहीं है, किसके पास क्या की नहीं है, झाड़ के ढालिया ले लगो, ढालिया में लड़ी उन्होंने, क्या किसमें लड़े, उन्होंने कैसा लड़े। उनको अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था, मेरे रसूल की मोहब्बत पर भरोसा, वो जज्बा था उनको, सामने मेरे रसूल है। पहले क्या बोला मैं तुम्हारा, मूसा अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह को दिखा, अल्लाह या अल्लाह तेरा दीदार करा कर बोले। अंबिया सब दीदार करा के, हुजूर की उम्मत में कोई से भी साहबी बोले नहीं मुझे अल्लाह का दीदार करोगा, क्यों नहीं बोले। उनके सामने जब रसूल है, जो रसूल को देखे उन्होंने अल्लाह को देखने की भी तमन्ना नहीं करे। तुम्हें बोलेंगे हजरत क्या बोल रही, बोलो क्या तुम एक सबूत दिया करो, बोले तो सबूत एक, मेरे रसूल बोले जो मुझे देखा उसने हक को देखा, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। 4 कुर्सी में है, अल्लाह कैसा बनाया तो सिर्फ अल्लाह का नूर था, अल्लाह अपने नूर से नबी के नूर को बनाया, उसके नूर से ना बनाया कि जमीन से बनाता है, जमीन ही नहीं है, आसमान नहीं है, क्या भी नहीं है, उन्हें अपने नूर से बनाया। सो बनाए के बाद रसूल आईने में खड़े होकर देखती, वो नूर जो नूर बना था वो इतना अच्छा है, सुभान अल्लाह। कौन बोले, रसूल बोले। सो जब रसूल को अल्लाह अपने नूर से जुदा करया, रसूल बने, रसूल अपने आप को देखने के वास्ते, वो क्या आईना था कि किसे मालूम। अब बोलती मोमिन का आईना करको, वो मेरे रसूल का आईना क्या था कि वो कौन से आईने में देखे क्यों, अल्लाह में देखे रहेगा उनका अपना आप। मैं मेरी सूरत देखना तो तुम्हारे आंखी में देखना, मेरी आंखी में मेरी सूरत नहीं दिखती। रसूल कौन से आईने में देखे कि देखे तो रसूल दिखे, सो मोहम्मद को मोहम्मद दिखे, मोहम्मद को मोहम्मद दिखने में जुबान से बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह वो उठा को रखा, ये सुभान अल्लाह का अल्लाह उठा को रखा। अब इधर से मेरे रसूल बोले सुभान अल्लाह, तो किसकी तारीफ, अल्लाह की तारीफ। मेरे रसूल सुभान अल्लाह कहते, उधर से अल्लाह क्या बोला रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता क्या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोलता, अल्लाह बोला मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे बड़ा कलमा क्या भी ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह क्या बोलना था, ला इलाहा इल्लल्लाह करके बोलना था। उन्हें बोलता है क्या ला इलाहा इल्लल्लाह करके, मैं मेरा नाम मैं बोल लेता हूँ क्या, सामने वाला बोलना। वैसा मेरे रसूल बोले सुभान अल्लाह करको, अल्लाह क्या बोला मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या, अल्लाह बोलता है जो रसूल को देखा उन्हें हक को देखा। रसूल को देखने के बाद किसी सहाबी की यह तमन्ना नहीं रही कि अल्लाह को देखना। वो सूरत को देख ले को जंगे बदर लड़े, जंगे बदर का पूरा वाकया बोलती, ऐसा हुआ, ढाली से लड़े, इतने घोड़े थे, इतने घोड़े नहीं थे, इतने जिरे थे, इतने तलवार थे, वो पूरी हिस्ट्री बोलती। मगर इसमें एक खास नुक्ता है वो बोलते नहीं,
इसमें क्या खास नुक्ता है तो वो बोले तो जंगे बदर में पूरे जो काफिरा कत्ल हुए वो 70 काफिरा कत्ल हुए, 70 काफिरा कत्ल हुए। तो 70 कातिला में काफिरा में कत्ल हुए ना, उसमें कौन कौन किसे किसे मारे क्योंकि वो जंग के बाद मुहासिरा करे तो मालूम हुआ 30 को 5 काफिरा को पूरे सहाबा मिलको मारे थे। 313 सहाबा मिलको 30 को 5 काफिरा को मारे थे। सिर्फ मौला अली अकेले पूरे 30 को 5 को मारे थे। पल्ला क्या भी भारी रहता है। अब फजीलत के को बोले तो कौन सी फजीलत देखना सुन, एक आदमी आधे लोगों को मार को है, पूरे जने मिलकर आधे लोगों को मारे रहे तो अब फजीलत किसकी है? मौला किसना फजीलत होना। अब शुजात में मौला फजीलत वाले, हुजूर खुद उनकी जुबान से बोल रहे हैं आना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबू हाकर को बोल को, इल्म में मौला अली फजीलत वाले। अब फिर हमें दूसरी तरफ देखने जाते हैं तो कहीं को देखना। अब तुम्हें पूछेंगे हजरत 70 जने को उन्हों मारे 70 को इन्हों मारे को कैसा मालूम होता है? जंग में कौन मारेगी क्या करेगी पूछने की सवाल है। उलमा इकराम उसको बहस करती है कि खाली चुप पढ़ ले जाते नहीं होना, उसको बहस करती क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा, क्या ऐसा, क्या कैसा मालूम हुआ? हजरत अली मारे 70, इन्हों पूरे जने मिलकर 70 मारे, कैसा मालूम हुआ? तो वो बोले तो वो कैसा मालूम होता है? वो बोले जंग के बाद उस से जंग का कानून क्या रहता है, एक मुसलमान एक काफिर लड़ता है तो मुसलमान जिस काफिर को मार डालता है, इन्हें मर गया इसके हाथ से कतो, इसकी तलवार, इसका घोड़ा, इसका जीरा, इसके पास जो जो रहता वो इनका कानूनी तौर से लीगली इनका, उन्होंने तब का तब वो उठा ले को चले जाती, मारते उठा ले चली जाती। अगरचे मुसलमान को काफिर मार दिया तो भी उन्हें भी इसका उठा ले को पूरा समझ ले को चले जाता। जंग में ऐसा होता है, पहले ले जाकर रख डाल को बाद दाऊद हुसैन मारने जाती थी, वो क्या करती है मगर उनके कब्जे में वो चीज आ जाती। अब पूरी जंग बदर सरे के बाद से जब मुहासिरा करती तो तब देखती कि 70 जो काफिरा कत्ल हो को पड़े थे उसमें 35 काफिरा के पास साजो सामान नहीं था। कौन कौन मारे थे उन्हें उठा ले को चले गए थे। 35 के पास जितना भी था, अगर कीमती भी जरो जेवर था तो उसके पास ही पड़ा था। तब साहबा बोलती ये मारी तो हजरत अली मारी सोचती क्यों? अगर बोले तो हजरत अली जिसे मारते थे उसकी तलवार भी लेको नहीं जाते थे, उसका जीरा भी लेको जाते नहीं थे, उसके पास अशरफिया का थैला रहा तो उठा को ले जाते नहीं, एक को मारे दूसरे को मारने निकल जाते। ऐसा मालूम करे सो क्या हजरत अली मारे। जिस खातिल के पास उसकी तलवार वही रहे, जिस खातिल के पास उसका जीरा वही रहे, जिस खातिल के पास साजो सामान अशरफी जो भी उन्हें ले लो आया था लड़ने वो वही पड़ा रहे, तो समझ लो उसे मारने वाला मौला कायनात।